मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है और बहुत सजग है राजनीति को लेकर के, और साफ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, कितने भी इंजन हो, ये सब अब जैसे लग रहा है कि ये शब्द तो बिहार में बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को कि खटारा हो गया है इंजन, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोलते हैं कि सब इंजन आपस में टकरा रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से ये समझें कि ये आपस में ही उलझे हुए हैं, जनता त्रस्त है। अभी क्या इसी उत्तर प्रदेश में अनगिनत वीडियो, आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, ज़मीन पर हैं, क्या आपने अनगिनत वीडियोस नहीं देखी कि खाद के लिए कभी कोई अधेड़ बुजुर्ग रो रहा है, कभी लाठियां मारी जा रही हैं, कभी खाद मिल नहीं रहा है, तो किसान बदहाल है पूरे प्रदेश का। नौजवानों की स्थिति यह है कि वो आंदोलन करता है तो लाठी मिलती है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आज तक नहीं सुलझा, पेपर लीक रुका नहीं, विद्यार्थी आंदोलन करते हैं, तो मतलब आप नौकरी का सवाल बहुत बुरे तरह से युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। नमस्कार। एक वाक्य कहा है, उसे ही हम दोहराते हैं कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो मेरा मानना यह है कि राजनीति जब आपके जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला तय करती है कि हम क्या पहनेंगे, क्या काम करेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं, कितना कमाई होगी, और सब कुछ खेत की खाद से लेकर के यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तक, तो क्यों ना हम भी राजनीति को तय करें। तो इसलिए राजनीति एक अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए। और एक होती है चुनावी राजनीति, जिसमें फिलहाल मैं अभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन हाँ, एक जागरूक नागरिक होने की राजनीति होनी कैसे चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, उसको लेकर सक्रिय हूँ। सवाल कर रहे हैं इस देश में, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, देश का समूचा विपक्ष अगर ये सवाल पूछ रहा है कि आप लूट रहे हो, और राहुल गांधी ने तो वोट चोरी की ही बात की कि आप एक विधानसभा में 1 लाख वोटर, फर्जी वोटर, एक मकान जिसमें 1 BHK है, 2 लोग 4 लोग भी ढंग से न रह पाएँ, वहाँ 50 से 80 लोग रह रहे हों, कई लोगों के पिता का नाम मिसिंग है, फ़ोटो किसी की, नाम किसी का, ये सब धांधली दिखाती है कि ये सामान्य गलतियां नहीं है जिसे चुनाव आयोग कह रहा है यही ठीक करने के लिए SIR ले आए हैं। ये ऐसा लगता है कि साजिशन कुछ हो रहा है। ये तो चोरी की बात हुई। यूपी और बिहार से 2 एग्जाम्पल लेते हैं। 2020 में बिहार में चुनाव हुआ, दर्जन भर के आसपास विधायक ऐसे थे जो कैंडिडेट जीते हुए घोषित कराए गए या जीत के दहलीज तक पहुंचे, कुछ देर बाद पता चलता है कि वो हार गए, सर्टिफिकेट बदल गई। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, और जब अखिलेश यादव जी ने एक जगह बोला कि यहाँ तो चिन्हित करके वोट काटे जा रहे हैं, और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन्हें वोट डालने देने में भी परहेज कर रहे हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा देना होगा। जैसे चुनाव आयोग ये कहता है कि राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा, तो अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामा दिया, उसमें से एक का जवाब नहीं दिया। पिछले दिनों 24 पर स्पष्टीकरण आया, 14 पर, और बाकी लगभग 18,000 तो सबूत आपको दिया गया कि आप गलतियों के पिटारे बन गए हो, या तो ये गलतियां हैं, ये साजिश हैं। इससे ये लगता है कि इसको चुनाव आयोग को इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। ये पूरे देश में अब एक चर्चा का विषय बन गया कि यार वोटवा हमने को लुटा था। अच्छा, 27 को लेकर क्या मानेंगे आपका? हम बहुत सारे रिपोर्ट भी देखते रहते हैं, आप यूट्यूब की दुनिया में अब आ चुके हैं और हम बहुत सारे आपका रिपोर्ट भी देखे, लेकिन आज का राजनीति क्या कह रहा है? खासकर जो डबल इंजन की सरकार है विभिन्न राज्यों में, और खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, योगी राज का क्या कहेंगे किसानों को लेकर? खासकर मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है और बहुत सजग है राजनीति को लेकर के, और साफ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, कितने भी इंजन हो, ये सब अब जैसे लग रहा है कि ये शब्द तो बिहार में बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को कि खटारा हो गया है इंजन, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोलते हैं कि सब इंजन आपस में टकरा रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से ये समझें कि ये आपस में ही उलझे हुए हैं, जनता त्रस्त है। अभी क्या इसी उत्तर प्रदेश में अनगिनत वीडियो, आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, ज़मीन पर हैं, क्या आपने अनगिनत वीडियोस नहीं देखी कि खाद के लिए कभी कोई अधेड़ बुजुर्ग रो रहा है, कभी लाठियां मारी जा रही हैं, कभी खाद मिल नहीं रहा है, तो किसान बदहाल है पूरे प्रदेश का। नौजवानों की स्थिति यह है कि वो आंदोलन करता है तो लाठी मिलती है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आज तक नहीं सुलझा, पेपर लीक रुका नहीं, विद्यार्थी आंदोलन करते हैं, तो मतलब आप नौकरी का सवाल बहुत बुरे तरह से युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। स्कूल बंद कर रहे हैं आप, ठेका कंपोजिट खोल रहे हैं,
तो न नौजवान, न किसान, महिलाओं की स्थिति क्या है, दूरबीन लगा के खोजने की बात गृह मंत्री करते थे। और यहाँ स्थिति इतनी बुरी है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, आप कोई दिन की सुर्खी उठाकर देखिए, सब त्रस्त हैं। जनता की आवाज़ सुनते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि 27 में तो बदलाव होगा। एक प्रोफेसर, गांव में स्कूल खोलना चाहिए, ठेका नहीं खोलना चाहिए, और वो भी कंपोजिट, कि देसी दारू अंग्रेजी दारू एक ही जगह मिले। एक देश समाज बेहतर तब बनेगा जब आखिरी पायदान पर खड़े परिवार के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और शिक्षा किसी की जेब में कितनी क्षमता है पैसे की, इससे तय न हो कि उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। शिक्षा देना सरकार का काम है, स्कूल बंद करना विनाशक काम है। इसलिए मैं शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि हम एक ऐसी सरकार चुने, एक ऐसा समाज बनाएं जो हर हाथ में कलम और किताब दे, हथियार न दे, कलम दे। इसके लिए एक बेहतर भविष्य बनाना होगा। ये एक होता है सरकार का दावा और एक होता है एनसीआरबी का आंकड़ा। और एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि किसी भी किस्म के अपराध में उत्तर प्रदेश ठीक ठाक अपनी पहचान बना चुका है फिलहाल। दलितों पर उत्पीड़न से लेकर के महिलाओं के खिलाफ अपराध, पुलिस ही पुलिस को गिरफ्तार कर रही है, फिरौती मांग रही है, पुलिस को मार रही है, परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी है कि जो, जैसे एक फिल्म का, सिनेमा जगत का आदमी उत्तर प्रदेश आया तो मेरठ से अपहरण कर लिया गया, जो उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। आपने अपहरण का नया धंधा शुरू हो गया। तो आंकड़े सरकार अपनी भाषा में बोलती है, जनता ये देखती है कि जो आप कह रहे हैं उसके ठीक अपोजिट है। तो ऐसा कोई राम राज्य नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार का राज बन चुका है। अयोध्या से लेकर के बनारस जहाँ हम खड़े हैं, कोई विभाग उठा लीजिए, मंत्री उनके आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुन रहे और भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, आधा तो बीजेपी वाले सच बोल रहे हैं और आधा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। 27 में इसका हिसाब कर लेगी कि ये किसका राज